कैसे हैं आप सभी दोस्तों। गर्मी बहुत बढ़ चुकी है और मुझे क्या आपको भी सबको प्लांट्स लगाने की ज़रूरत होगी। समर्स के प्लांट्स आ चुके हैं। समर्स के प्लांट मैं नर्सरी से लाई थी 4 दिन पहले, तो अब 4 दिन बाद ये यूज़ टू हो गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो वो शॉक्ड कंडीशन में चले जाते हैं। तो अगर आप भी नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो उन्हें तुरंत रिपोर्ट ना करें, उन्हें थोड़ा एडजस्ट होने का टाइम दें। तो इस वीडियो में मैं इजी स्टेप्स बताऊंगी जो बिगिनर्स के लिए भी परफेक्ट हैं कि नर्सरी से जब आप प्लांट लाएं तो सेफ़ रिपोर्टिंग कैसे करनी है, राइट टाइम रिपोर्टिंग की क्या होगी और ग्रीन नेट लगाने का क्या फ़ायदा है, गार्डन केयर टिप्स। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट तो करना, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हम गार्डनर्स को, क्योंकि हम गार्डनर्स बहुत मेहनत करते हैं। एक तरह से हम वन मैन आर्मी होते हैं, अपना ही स्क्रिप्ट लिखते हैं, अपना ही सारा हमारा मेहनत सिर्फ अपनी ही होती है। तो आज माली भैया आए तो बहुत ही फ़ायदा हो जाता है जब माली भैया आते हैं। बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार कर रहे हैं हम, क्योंकि पुरानी जो गमले की मिट्टी है वो हार्ड हो जाती है। सर्दियों में जो प्लांट्स लगाए थे तो वो उस मिट्टी की ताकत को ले लेते हैं, तो इसीलिए हमें दोबारा से मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। तो मिट्टी तैयार करने के लिए इसमें हमने लिए है 40% गार्डन सॉइल जो हमारी होती है, और इसके बाद 30% वर्मी कंपोस्ट और नीम खली इसमें डाली है। 10% सोच लीजिए नीम खली, और इसके साथ साथ 10% सैंड हो गई। 20% भी आप कर सकते हैं सैंड, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी बनी रहे। फंगीसाइड बहुत ज़रूरी है, इसमें आप फंगीसाइड डालें। उसमें आप फंगीसाइड में जो साँफ पाउडर आता है ब्लू कलर का वो भी ले सकते हैं, नहीं तो मैं तो हल्दी ही यूज़ करती हूँ। और परलाइट भी यूज़ कर सकते हैं जो कि गर्मियों में इनको मॉइस्चर देता है और वेल ड्रेन्ड मिट्टी बनाता है। तो इस तरह से ये हमने वेल ड्रेन्ड मिट्टी साथ साथ हम तैयार करते जा रहे हैं। और वेल ड्रेन्ड मिट्टी के साथ साथ, और यहाँ पर मैंने कॉमन वॉल पे मैं सारे ये फ्लावरिंग प्लांट्स रखने हैं। मैंने यहाँ पर मैंने पर्सलेन और जो हमारे पास पोटुला का है वो मैं कॉमन वॉल पे रखती हूँ। सर्दियों में मेरे पास यहाँ पर सारा पिटूनिया होता है, क्योंकि यहाँ धूप अच्छी आती है। और यहाँ विंका भी इस बार रखा है, क्योंकि इधर धूप बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए गर्मियों में जिन पौधों को धूप अच्छी चाहिए, जो धूप में चल सकते हैं, धूप में हमारे पास पोटुला का, पर्सलेन, विंका बहुत अच्छी तरह चलते हैं, तो इसीलिए मैं इनको यहीं रखती हूँ। और विंटर्स में मेरे पास यहाँ पिटूनिया होते हैं। तो और ग्रीन शेरी प्लांट्स भी हमारे पास हैं। ग्रीन शेरी प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आज टेम्परेचर हो गया हमारे पास 38 डिग्री। तो 38 डिग्री सेल्सियस में पौधे जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके लीव्स हैं वो बर्न हो जाते हैं। और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं जैसे कि रोज़, तो वो भी मुरझा जाते हैं। ठीक है, धूप उनको चाहिए पर इतनी तेज़ धूप नहीं। यहाँ पर हमने डीडीटी पाउडर भी यूज़ किया है थोड़ा सा, क्योंकि मिट्टी में अगर कोई कीड़े हैं या कुछ इस तरह हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आप डीडीटी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये माली भैया के कहने पर ही यूज़ किया, फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ, वरना डीडीटी पाउडर मैं नहीं यूज़ करती हूँ। तो आपको तो पता ही होगा कि नर्सरी से मैं कुछ प्लांट्स लाई थी, उसमें 2 रोज़ थे, और इसके अलावा मेरे पास पोटुला का पर्सलेन भी थे, और इसके अलावा कोचिया, और मेरे पास वहाँ से मैं लाई थी पुदीने का प्लांट, और एक मेरे पास अडेनियम था। तो बहुत ही प्यारे सारे हेल्दी प्लांट्स मुझे इस बार मिले। लेकिन उसी दिन ना करके इनको थोड़े दिन मैंने रखा, यानी 4 दिन मेरे पास हो गए हैं इनको रखते हुए। और माली भैया यहाँ कह रहे हैं कि ये लाल मिट्टी है, तो मैं उनको कह रही हूँ कि लाल मिट्टी साइड साइड से हटा दो, क्योंकि लाल मिट्टी जो है वो नुकसान करती है। तो उनका ये कहना है कि जड़ें ना ख़राब हो जाएं, लेकिन जितना हो सकते हैं वो हटा रहे हैं। लाल मिट्टी में कई पौधे आते हैं और ये लाल मिट्टी बाद में नुकसान करती है। जो हमारी मिट्टी है उसमें वो मिक्स नहीं होती, क्योंकि वो बहुत हार्ड होती है। पर क्या करें, नर्सरी से तो ऐसे ही मिलते हैं पौधे। तो कोशिश हमारी यही रहती है घर आकर उस मिट्टी को झाड़ दें जितना हो सके, जड़ों को नुकसान किए बिना। तो बिगिनर्स जो हैं वो बस इस बात का ध्यान रखें कि इनकी जड़ें ना टूटें। अगर जड़ टूट गई तो फिर पौधों को दोबारा से उठाना या संभालना मुश्किल हो जाता है।
तो इस तरह से हम रिपोर्टिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। रिपोर्टिंग का प्रोसेस बहुत ही डेलिकेट होता है, क्योंकि रिपोर्टिंग में सबसे पहले तो हमें मिट्टी तैयार करनी पड़ती है। जब अगर हम मिट्टी अच्छी होगी हमारे पास और खाद वाली मिट्टी होगी, तो ही प्लांट को नर्चरिंग मिलेगी, यानी न्यूट्रिशन मिलेगा। हम ये कहते हैं कि हम प्लांट को फर्टिलाइज़ कर रहे हैं। क्या हम प्लांट को निकाल कर उसकी जड़ों में फर्टिलाइज़ डालते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। हम मिट्टी में फर्टिलाइज़र मिलाते हैं। अभी तो इसको ड्राई फर्टिलाइज़र दिया जा रहा है। जब ये सेट हो जाएंगे पॉट में, प्लांटर्स में, फिर मैं इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी, जो कि मेरे पास तैयार पड़ा हुआ है, जो कि आपने देखा होगा मेरे सभी जो फर्टिलाइज़र वाले वीडियोस हैं। आपके घर से फ्री किचन वेस्ट का जो निकलता है लिक्विड फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक होता है, तो मैं वही फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। और सबसे बढ़िया है, जब आप दाल बनाते हैं, दाल को भिगो देते हैं, तो उस भीगे हुए पानी में, दाल के भीगे हुए पानी को फेंके मत, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके हर पौधे में डालें। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कभी भी जाके डालें उसको। अगर आप दोपहर को दाल बना रहे हैं तो शाम तक रखें, क्योंकि भरी दोपहर में ये काम नहीं करना है, या अर्ली मॉर्निंग करना है या इवनिंग में करना है। तो अब लास्ट में पानी की बारी, वाटरिंग बहुत ही ज़रूरी है। और गर्मियों में तो वाटरिंग बहुत ज़रूरी है, सुबह शाम देने की ज़रूरत है। अगर आप देखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, बहुत गर्म लू चलने लग जाती है नॉर्थ इंडिया में, तो अगर आप देखते हैं कि ऊपर की मिट्टी सूख गई है, तो पानी देना तो बनता ही है, नहीं तो ये प्लांट्स सूख जाएंगे। तो एक ये जो नर्सरी से मैं लाई हूँ ग्लैडलिया का प्लांट, ये भी मुझे ये गिफ्ट मेरे को दिया माली भैया, वहाँ पर नर्सरी के माली भैया ने। तो चलो देखते हैं कि ये मेरे पास लगता है या नहीं। अगर लग जाता है तो बहुत ही बढ़िया। और फिर हमारी तैयारी हुई अपने पौधों को कड़ी धूप से बचाने की। आप सभी का ये जो गार्डनर्स हैं, ये सीज़न चल रहा है नॉर्थ इंडिया में, आप देख रहे होंगे धूप तेज़ बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से ग्रीन हाउस बनाना ज़रूरी है। इस टाइम शाम के 4 बज गए हैं, लेकिन धूप देखिए कितनी तेज़ है। जब मैं बाहर खड़ी भी हूँ तो 2 बार मेरा फ़ोन एक्सट्रीम हॉट कंडीशन से बंद हो गया। और यहाँ पर ये देखिए हिबिस्कस मेरा बहुत ही अच्छा चल पड़ा है। तो हिबिस्कस के लिए भी जो मैं यूज़ करती हूँ, वो शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी, या पक्का ही बताऊँगी। और ये देखिए सन कितना तेज़, 4 बजे का टाइम है और इतना तेज़ कड़कती धूप है। तो इस कड़कती धूप बचाने को से पौधों को बचाने के लिए आज मैंने ये अपने गार्डन को ग्रीन हाउस में परिवर्तित कर दिया। तो ये ग्रीन हाउस में करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे कुछ प्लांट्स के पत्ते जल रहे थे। डेफिनबेचिया के पत्ते जल गए, और एक मेरे पास एक बॉन्साई है, उसके पत्ते जल गए, बड़ का है, कई पत्ते जल रहे थे मेरे पास। और यहाँ कनेर तो बहुत ही खुश है, इस बार तो इसमें भर भर के गुच्छों में फूल आ रहे हैं। पिछले साल इसने थोड़ा सा परेशान किया था, लेकिन इस बार टचवुड हमारे ऊपर ये जो प्रकृति की देवी हैं वो मेहरबान हुई हैं। और हाँ, प्रकृति की देवी होती हैं, वो मेहरबान भी होती हैं जब आपके प्लांट्स फलते फूलते हैं। तो जब हमारे ये मेहनत रंग लाती है, फूल निकलते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है हम गार्डनर्स को। अब आ गई मैं यहाँ पर बैकयार्ड में। मेरे बैकयार्ड में क्योंकि काम चल रहा था कुछ दिनों से रेनोवेशन का, तो बास्केट्स तो मैंने लगा ली थी, लेकिन अब बारी है यहाँ के प्लांटर्स को भरने की। और मिट्टी हमने पहले ही तैयार करके वैसे भर दी थी, वो मैंने ही भर दी थी मिट्टी, क्योंकि मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है, तो ये नहीं है कि मैं माली भैया के ऊपर टोटली डिपेंड रहती हूँ, क्योंकि इतना काम है। माली भैया तो कभी कभी आते हैं, और इसके अलावा जब मैं ट्रैवलिंग करती हूँ तब माली भैया ज़रूर मेरे गार्डन का ध्यान रखते हैं। तो ये देखिए रोयो प्लांट, इसके जो स्पेंट लीव्स हैं वो हटा रहे हैं। यहाँ भी बहुत तेज़ धूप हो गई है बैकयार्ड में भी, लेकिन अभी यहाँ पर मैं पोटुलाका और पर्सलेन ही लगाऊंगी। इसके अलावा मेरे पास कुछ ट्रे गार्डन्स, मैंने मिनिएचर ट्रेज बनाई हुई हैं मिनिएचर गार्डन की, वो बहुत सुंदर चल रही हैं। और यहाँ स्पाइडर के पप्स बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। बस इसमें रूट्स आने की देर है, फिर मैं इनको और बास्केट दूंगी या फिर कोई प्लांटर देंगे, तो जैसे परिस्थितियाँ हमें मौका देंगी। तो रोयो प्लांट भी बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ धूप तो आती है,
लेकिन पूरे दिन की धूप नहीं होती। जैसे आगे हमारे वेस्ट साइड है तो पूरे दिन की, यानी 12 बजे से 12 बजे के बाद 5 बजे तक खूब धूप रहती है। लेकिन यहाँ पर धूप आती है 2.5-3 घंटे की, उसके बाद धूप नहीं रहती है। तो ये देखिए बिफ़ोर और ये आफ्टर। तो इस तरह से हमने अपना बैकयार्ड का भी कार्य सारा पूरा कर लिया आज, और सारे प्लांटर्स में हमने अब पोर्टुला का और ये सब लगा दिए हैं। और ये देखिए, ये मेरा ट्रे गार्डन यहाँ रखे हुए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ट्रे गार्डन अच्छे चल रहे हैं। 2 ट्रे गार्डन मैं अपने बेटे के पास रखाई थी वहाँ पर, तो अभी इनको नहीं छेड़ेंगे। अभी थोड़ा सा ये देखिए मिट्टी मैं बकेट में ही इकट्ठी करके बनाई हुई है कि अगर और चाहिए तो और कर लेंगे। तो मिट्टी बनानी बहुत ज़रूरी है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। तो आप ये सोचिए, अगर प्लांट्स को फर्टिलाइज़ करना है तो सॉइल फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि विंटर्स में जहाँ पर हमने प्लांट्स लगाए थे उनमें ही वहीं गर्मियों के प्लांट्स भी ठोक देंगे, ऐसा नहीं है। हमने पहले मिट्टी को दोबारा निकालना है प्लांटर्स में से, उसको रिजुवनेट करना है, यानी उसको दोबारा से ज़िंदा करना है। तो जब हम मिट्टी को ज़िंदा कर देते हैं तो हम प्लांट्स उसमें बहुत ही अच्छी तरह से हमारे प्लांट्स चलते हैं और हमें भी खुशी होती है। तो ये देखिए, ये धूप से कैसे कुम्हला गए हैं मेरे प्लांट्स। तभी करके आज ग्रीन नेट यहाँ लगाई गई है और एक ग्रीन हाउस का पूरा इफ़ेक्ट आ गया हमारे घर पर। तो फ्रेंड्स, बताना आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, रिपोर्टिंग की प्लस जो ग्रीन नेट लगाया है। रिपोर्टिंग 4-5 दिन बाद करना है, जल्दी से रिपोर्टिंग नहीं करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।